हिमैचुरिया, पेशाब के रास्ते ब्लड आना। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर से। आज हम बहुत इमरजेंसी टॉपिक बता रहे हैं जो कि जिसमें लोग पेशेंट शॉक में चले जाते हैं या एनीमिया में चले जाते हैं। हिमैचुरिया का मतलब होता है जब यूरिन के रास्ते, जहाँ से यूरिन पास करता है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, उस रास्ते से जब ब्लड पास करता है उसको हम लोग हिमैचुरिया कहते हैं। यह हिमैचुरिया कहाँ से पास करता है इसके बारे में जिक्र करते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, यूरिनरी सिस्टम में ये किडनी है, दोनों वन पेयर, यह यूरेटर है, यह ब्लैडर है, यह यूरेथ्रा है। किडनी का काम है यूरिन का फॉर्मेशन करना, यूरेटर का काम है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना और यूरेथ्रा का काम है यूरिन को एक्सक्रीट करना। अगर यहाँ पर किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक में कहीं भी अगर डिजॉर्डर आता है ब्लड वेसल्स का, तो यह आरबीसी यूरिन से पास करने लगते हैं, जिसको हम हिमैचुरिया कहते हैं। इसके कारण पे बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले हम किडनी से स्टार्ट करते हैं। किडनी में आपका जो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में यहाँ बोमेन्स कैप्सूल होते हैं और बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी होता है और यहाँ पर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो यहाँ जो पोर होता है ना ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, किसी कारण से अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी इसके खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी बोलते हैं, तो अगर बाय द वे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण, अगर उसके कारण वहाँ से आरबीसी पास करता है, इसको हम लोग नेफ्राइटिक सिंड्रोम हिमैचुरिया कहते हैं। दूसरा होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पोर होते हैं ना, वो इरेगुलर डैमेज हो जाते हैं और उसके कारण जो होता है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हिमैचुरिया कहते हैं। इसके बाद अगला कारण होता है कि किडनी में सिस्ट होने के कारण, चाहे वो आपका डबल सिस्ट हो या पॉलीसिस्ट हो, सिस्ट होने के कारण भी यहाँ से ब्लड वेसल डैमेज होंगे और ब्लड पास करेगा। अगला है ट्यूमर। बिम्स ट्यूमर मोस्ट कॉमन है, आपको मालूम होगा इसमें। तो ट्यूमर होने के कारण भी ब्लड वेसल डैमेज होते हैं और उसके कारण आप यहाँ से यूरिन से ब्लड आता है। अगला कारण होता है इसका रीनल टीबी। किडनी में टीबी होने के कारण भी यहाँ पर किडनी से ब्लड पास कर जाते हैं। इसके बाद अगला होता है रीनल इंजुरी। किडनी में चोट लगने के कारण भी यहाँ से आपका ब्लड वेसल डैमेज होते हैं और यहाँ से ब्लड पास करता है। तो ये सब आपको बड़ा मोस्ट कॉमन कॉज आता है। रेयर कॉज में आते हैं जैसे किडनी में हॉट सू किडनी हो गया हो या वांडरिंग किडनी हो जाता है, तो ये सब में कभी कभी आपको हिमैचुरिया मिल सकते हैं, ये सब कॉमन उतना नहीं है। अगला होते हैं रीनल स्टोन। किडनी में अगर स्टोन हो जाता है तो उसके कारण आपका स्टोन क्या करता है, कैपिलरी को डैमेज करता है और ब्लड को लीक करता है वहाँ से। यहाँ पर यूरेटर में स्टोन हो जाएगा ना, तब भी यहाँ से ब्लड पास करता है। अगला कॉज आते हैं हम लोग ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर में अगर बाय द वे सबसे पहला है कि ब्लड फ्लूक का इन्फेक्शन। ब्लड फ्लूक के इन्फेक्शन होने से ब्लैडर से क्या होता है ना, ब्लड पास करने लगते हैं। दूसरा होता है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर में भी क्या होता है ना कि यह ब्लड पास करता है। अगला है ब्लैडर स्टोन। ब्लैडर स्टोन के कारण भी ब्लड पास करते हैं। तो ये होगी आपका, कभी कभी सिस्टाइटिस में भी हो सकता है कि सिस्टाइटिस में आपको आरबीसी पास कर सकते हैं, जो ही नहीं है उसमें। नेक्स्ट कॉज आते हैं फीमेल में। अगर बाय द वे यूरेथ्रा में अगर कारंकल डेवलप हो जाता हो या वहाँ पे प्लग बन जाता है, तो कभी कभी फीमेल के यूरेथ्रा से भी ब्लड पास करते हैं। अगर मेल की बात करते हैं, मेल यूरेथ्रा में, तो मेल यूरेथ्रा में यहाँ पर यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, प्रोस्टेट का प्लेक्सस डैमेज कर जाता है या पाराफिमोसिस हो जाता है या फिमोसिस हो जाता है, या कभी कभी यूरेथ्रा में अगर इंजुरी हो, जैसे मान ली कैथेटर लगाने के कारण हो या फिर सिस्टोस्कोपिक डायग्नोसिस हो, तो ये सब कारण से भी ब्लड पास करते हैं। तो आप देखिए कि किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक बहुत सारे कारण होते हैं ब्लड पास करने का। अब बात करते हैं इसके कारण क्या क्या सिम्टम मिल सकता है। हिमैचुरिया अपने आप में सिम्टम है, कॉम्प्लिकेशन भी है और सिम्टम भी है। जब यहाँ से ब्लड पास करेगा तो क्या होगा, यूरिन का कलर रेड हो जाएगा,
उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग भी हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में दर्द भी हो सकता है, यूरेथ्रा में भी दर्द हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार से। जैसा कॉज होगा उसके अनुसार से इसमें दर्द हो सकते हैं। अगला इसमें वीकनेस आ सकता है, आपको ज़्यादा ब्लड लॉस करेगा तो ब्लड विजन हो जाएंगे, जो माउथ है वो ड्राई हो जाएंगे इसमें, ये सब आपको मिल सकते हैं। अगर हम साइन की बात करेंगे, देखोगे तो यूरिन का कलर हैजी हो जाता है या रेड कलर हो जाते हैं, पल्स रेट इसके हाई हो जाते हैं, बीपी लो हो जाते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें एनीमिया हो सकता है, ज़्यादा ब्लड लॉस करेगा तो शॉक भी हो सकता है, जिसको हम लोग हाइपोवॉल्मिक शॉक बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाय द वे, तो इसके लिए क्या करते हैं, USG ऑफ KUB का अल्ट्रासाउंड करेंगे। हो सकता है कि किडनी में आपको स्टोन, ट्यूमर, सिस्ट कुछ भी मिल सकता है आपको, तो वो आपको डायग्नोसिस हो सकता है। अगर ब्लैडर में होगा तो सिस्ट मिल सकते हैं, सिस्टाइटिस मिल सकते हैं आपको। तो अलग अलग आपको डायग्नोसिस वहाँ पर कॉज के अनुसार से आपको अल्ट्रासाउंड में देखने पे मिल सकता है। वही नेफ्राइटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक में नहीं मिलेंगे, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो अगला जांच कराते हैं रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अगर नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा ना तो आपको यूरिन में प्रोटीन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। इसमें ये आपको मिल सकता है ये डायग्नोसिस करने पे। बाकी हम लोग सिस्टोस्कोपी डायग्नोसिस भी करके देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई ना कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा या यहाँ पर अंदर में कोई स्टोन होंगे ब्लैडर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, इसका क्या करेंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग एंटी हेमरेजिक ड्रग्स चलाते हैं इसमें हम लोग, या फिर अगर मैनेजमेंट नॉर्मल करने के लिए विटामिन सी हम लोग सप्लीमेंट के रूप में देते हैं, या टैबलेट के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर अलग से नींबू का पानी दे सकते हैं उसको हम लोग। और प्लस कॉज ढूंढेंगे कि आखिर कॉज क्या है इसका, क्योंकि उसके अनुसार ही दवा चलता है इसमें। फिर भी अगर भाई जो होम्योपैथिक दवा देना चाहते हैं हेमाचूरिया के लिए, तो इसके लिए हम लोग मेलीफोलियम मदर टिंचर में हम लोग उसको 10 बूंद 3 बार चलाते हैं। दूसरे नंबर पे हेमामिलिस चलाते हैं, इसको 10 बूंद 3 बार हम लोग चलाते हैं। यहाँ तक कि पैसिव हेमरेज में आता है कि एक्टिव हेमरेज में आते हैं। दूसरा हम लोग जो अगर आता है चाइना है, चाइना को हम लोग 200 में हम लोग दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। इसका अगला मेडिसिन इसके आते हैं फॉस्फोरस 30, फॉस्फोरस को जो होता है दिन भर में हम लोग 3 बार यह भी हम लोग दे सकते हैं। तो और बाकी जो होता है ना अकॉर्डिंग टू ये डायग्नोसिस के अनुसार से जैसा कॉज होगा, सिस्ट का ट्रीटमेंट अलग होगा, ट्यूमर का अलग होगा, स्टोन का अलग होगा, इस तरह से हम लोग हेमाचूरिया का दवा करते हैं। ये था आपका हेमाचूरिया। अगर कोई क्वेरी होगा आप ज़रूर बात करेंगे हमसे, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।